वेगलज्जलप्रवाहपावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वै। नमस्कार, स्वागत है सबका। आज हम ये सेशन कर रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। आज हम प्रोटीन्स पे बात करेंगे। जो हम डाइट ले रहे हैं डेली, जो हमारी डाइट है, उस डाइट में कितनी क्वांटिटी हम प्रोटीन्स की लें और कितनी कौन से न्यूट्रिएंट की होनी चाहिए। उसमें से हम इम्पोर्टेंट जो आज टॉपिक लिया है, हमने प्रोटीन का लिया है। क्यों इम्पोर्टेंट है प्रोटीन का आज? क्योंकि लोगों को ये ज़्यादा पता नहीं है कि हमें कितना प्रोटीन, कौन सा वाला प्रोटीन, और प्रोटीन है क्या, क्या वर्किंग करते हैं प्रोटीन बॉडी के अंदर जाने के बाद। ये बहुत ज़्यादा हम स्टडी करते नहीं हैं और लोगों को ज़्यादा बताया भी नहीं गया है, क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा टॉपिक इस तरह का रहता है कि हम नेगलेक्ट करते हैं। जैसे आंख बंद कर लेता है ना कोई डाइट की तरफ से, तो वो हम कर लेते हैं। सबके अंदर ये आदत है हमारे। लेकिन मैं आज पूरी तरह से क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रोटीन्स क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी में, उसके बारे में आज बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। ये वीडियो हमारा यूट्यूब पे भी जाएगा, तो आपसे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। निर्वाणा नाम का हमारा चैनल है, जैसा सबको पता है। हमारा मिशन भी निर्वाणा ही है, और ये सारी चीज़ हम सिर्फ लोगों के भले के लिए कर रहे हैं, जिससे कि लोग कुछ इससे बेनिफिट उठा सकें, इसका कुछ लोगों को फ़ायदा जाए। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम शुरू करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स हैं क्या? पहली बात तो जो प्रोटीन्स हैं वो एक प्रोटीन एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे एमिनो एसिड्स का, जिनको इस कॉम्बिनेशन को प्रोटीन्स बोला जाता है, जो हम डाइट के थ्रू बॉडी में लेते हैं, जो डेली हमारा खाना है। अब इसमें अगर एमिनो एसिड की बात करें तो हम यहाँ पे 20 एमिनो एसिड की बात करेंगे, जिसमें से 11 ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी जनरेट कर लेती है खाना खाने के साथ, लेकिन 9 ऐसे हैं जो कि एसेंशियल हैं, जिनको हमें फोकस रखना चाहिए इन 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स के ऊपर कि हमें इसको कौन से फूड से लेना है और कितना लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या ये बॉडी में करते हैं, मैं उसके बारे में बात कर लूँगा अभी। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारा, अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं तो 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन खाते हैं, जो कि डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन है, तो वो हमें 4 कैलोरी देता है। 1 ग्राम 4 कैलोरी। अगर हम 2000 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी बॉडी स्वस्थ है, तो उसमें से हमें कितना लेना चाहिए? 20% ऑफ ऑल डाइट, मतलब उतना कैलोरी हमें प्रोटीन से लेना चाहिए, जो प्रोटीन वाले फूड हैं। मतलब लगभग अगर 2000 है तो 400 कैलोरी हमारी, 400 से 450 कैलोरी हमारी प्रोटीन से आनी चाहिए। अब यहाँ पे समझना क्या है हमें कि ये 9 एमिनो एसिड जो हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, बार बार मैं एसेंशियल क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, और ये बाहर से ही लेने होते हैं हमें फूड के थ्रू। तो ये करते क्या हैं, प्रोटीन क्या करते हैं बॉडी में? ये सब कुछ करते हैं बॉडी में। सारी बॉडी हमारी प्रोटीन्स के थ्रू बनी होती है। हमारे ऑर्गन्स जितने भी हैं सारे मसल्स से बने हैं, तो वो प्रोटीन है। हमारी जो बॉडी की मसल्स हैं, जहाँ भी मसल्स हैं, वो सब प्रोटीन है। मतलब प्रोटीन्स एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। अगर बिल्डिंग्स में कोई ब्लॉक लगे हैं, चाहे ईंट लगी हों, चाहे वो सीमेंट वाले ब्लॉक लगे हों, तो उसका स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन्स की है। अगर हमारा खाली स्केलेटन हो बॉडी में, तो वो अपने आप में खड़ा नहीं रह सकता जब तक कि हम उसको मसल्स से बाइंड ना कर दें। तो अब मसल्स से बाइंड तो हो गया, लेकिन जो डेली की नीड है उसकी मेंटेनेंस की, रिपेयर की और बहुत सारी चीज़ों की, वो कहाँ से लेंगे हम? वो फूड से लेंगे। वो हमारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड से पूरी होती है। और क्या करता है बॉडी में ये? हमारे जितने एंजाइम्स हैं उनकी वर्किंग में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, उसमें हेल्प करता है। उसके अलावा एंटीबॉडीज़ डेवलप करता है बॉडी में, जो कि हमारी बीमारियों से लड़ने में सहायक होती हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया और वायरस को बाइंड करता है ये, और बॉडी से बाहर निकालता है। इसके अलावा सेल्स और टिश्यूज़ का जो डेवलपमेंट है, रिपेयर मेंटेनेंस है टिश्यूज़ की, सेल्स की, वो सब काम प्रोटीन के थ्रू होता है, एमिनो एसिड्स के थ्रू होता है। इसके अलावा हमारा जो स्किन एंड हेयर्स हैं, उन सब के बनने में, उसके फॉर्मेशन में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे हॉर्मोन्स जो हैं, ये एमिनो एसिड ही हॉर्मोन्स का
काम करते हैं उनको जनरेट करने का, उनको डेवलप कराने का काम हार्मोन्स के इन एसेंशियल अमीनो एसिड के थ्रू होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी, जो कुछ जो 20% एनर्जी है बॉडी की वो भी प्रोटीन से मिलती है। प्रोटीन हमारी बॉडी को एनर्जी भी देते हैं। अगर प्रोटीन अपनी बॉडी में कम है तो हमारा एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। इसके अलावा जो पानी को स्टोर करती हैं मसल्स, उनको जनरेट करने में, मेंटेनेंस करने में, अपना मसल मास बनाने में बॉडी का प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल है। अब ये हमने जाने कि प्रोटीन्स क्या क्या करते हैं हमारी बॉडी में। सब कुछ करते हैं प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, इन सब के बनने में हेल्प करते हैं प्रोटीन्स। एमिनो एसिड्स हमारे जो हैं बहुत सारे, जो कि डब्ल्यूबीसी बनने में हेल्प करते हैं, आरबीसी में हेल्प करते हैं। अब क्या है, अब हम इनको खाएंगे कैसे, क्या क्या सोर्स हैं प्रोटीन के। प्रोटीन के नॉन वेज और वेज दो तरह के सोर्स हैं। नॉन वेज में क्या है, मीट, एग्स, फिश। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स को दोनों में लेते हैं क्योंकि ये एनिमल सोर्स हैं और ये वेज भी हैं, और इसको नॉन वेज भी कह सकते हैं। बहुत सारे कंट्री में इनको नॉन वेज सोर्स कहा जाता है। उसके अलावा वेज सोर्स कौन से हैं, सोया फूड्स, नट्स, बीन्स और सीड्स। उसके अलावा जो दालें हैं, स्पिनच, ब्रोकली, और जो सोया प्रोटीन्स हैं, ये इससे हमें जितने भी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनकी पूर्ति होती है। अब देखो दो चीज़ें हैं, जब हम मीट से या नॉनवेज सोर्स से किसी तरह से प्रोटीन को लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके साथ में बहुत सारे ट्रांसफैट आते हैं। वो ट्रांसफैट क्या करते हैं, बॉडी में जमते हैं, वो दूसरे वाले इफेक्ट डालते हैं बॉडी पे। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम जितना भी प्रोटीन लें, बॉडी को दें, वो मीट को ज़्यादा फोकस ना करें, मतलब नॉनवेज सोर्स को ज़्यादा फोकस ना करके हम वेज सोर्स पे फोकस करें। उसमें भी जो सोया प्रोटीन्स हैं वो ज़्यादा डाइजेस्टेबल हैं बॉडी में। अब यहाँ एक WHO भी सजेस्ट करता है, और सब लोग ये कहते हैं कि हम प्रोटीन्स का सिलेक्शन कैसे करें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनें। एक प्रोटीन्स को चेक करने का एक बहुत आसान तरीका है, जब भी हम प्रोटीन्स लें, अगर हम जो अलग से प्रोटीन लेते हैं, जैसे सप्लीमेंट की फॉर्म में अगर प्रोटीन ले रहे हैं हम, अगर हमें खाने से कम मिल रहा है और सप्लीमेंट्स कर रहे हैं उसको, तो फिर हम उसकी जो बॉक्स है या उसकी पैकिंग है उस पर लिखा होता है PDCAS, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमीनो एसिड स्कोर। इसको चेक कर लें, अगर ये 1 है इसका मतलब ये बेस्ट प्रोटीन है। और ये इसको अगर आप चेक करोगे तो बहुत सारे, मैं सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ कि प्रोटीन्स जो बाहर से हम सप्लीमेंट्स के रूप में लेते हैं वो कौन कौन है। न्यूट्रालाइट बनाता है, बहुत सारी जितनी भी कंपनी है सप्लीमेंट्स बनाने वाली है वो बनाता है। इसके अलावा जो बोनवीटा है, इसके अलावा जो प्रोटीन एक्स है, ये इस तरह के प्रोटीन्स वगैरह मार्केट में आते हैं जिनको कि डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, बच्चों को भी खिलाया जाता है। तो उनको जब हम सेलेक्ट करें तो उनके बॉक्स पे ये ज़रूर देख लें कि इसकी PDCAS वैल्यू क्या लिखी है। अगर PDCAS 1 लिखा है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत कम प्रोटीन्स का होता है, वो मैंने जो पाया है वो न्यूट्रलाइट के में 1 पाया है, जिसकी के जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा प्योर है क्योंकि वो ऑल प्लांट प्रोटीन है। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे हर्बल लाइफ बनाता है और अलग अलग कंपनीज बनाती हैं। तो इसमें आप बस ये चेक कर लो कि किसका PDCAS 1 है। अगर PDCAS 1 नहीं है तो जितना कम होगा, जितना वो पॉइंट्स की तरफ जाएगा, उतना ही उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कम होती जाएगी बॉडी के अंदर। तो ये आपको चेक करने की ज़रूरत है, वो आप ले सकते हैं। फूड सोर्स मैंने बता दिए कि कहाँ कहाँ से लेंगे आप। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि कितना लेना चाहिए, प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप किड्स में देखें तो 0.5 to 1 ग्राम पर kg पर बॉडी वेट आप लेंगे बच्चों के लिए जो ग्रोइंग उसमें है। जो नॉर्मल इंसान है, अगर यंग हैं, तो उनको 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट लेना होगा। जो एथलीट वगैरह हैं, जो मेहनत का काम करते हैं, उनको 1.5 ग्राम से 2 ग्राम तक लेना चाहिए पर kg बॉडी वेट। और जो लैक्टेटिंग वूमेन है या प्रेग्नेंट वूमेन है, उनको 1.5 ग्राम पर kg बॉडी वेट का सजेस्ट किया जाता है। तो इतना हर आदमी की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे होगा कि अगर आप प्रोटीन कम लेते हैं तो आपके सेल्स क्या होंगे, वीक रहेंगे, आपकी एनर्जी लेवल डाउन रहेगा।
आपकी बॉडी में वाटर का रिटेंशन कम होगा, आपको जो हार्मोनल जितनी भी रिएक्शन या जितनी भी प्रक्रिया बॉडी में हो रही हैं वो सारी आपकी डाउन चली जाएंगी, जिनकी वजह से क्या होगा, आपका आरएनए कमज़ोर होगा, डीएनए कमज़ोर होगा, डब्ल्यूबीसी, उसके अलावा जो एंटीबॉडी जनरेट कर रही है बॉडी वो नहीं मिलेंगी। और ये ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको कि आपको रेगुलर बेसिस पे लेना ही है, क्योंकि पहले ही एक हमने वर्ड यूज़ किया था एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब है कि आपको इसकी नीड है रेगुलर बेसिस पे। और कब से कब तक लेना है? बच्चे के पैदा होने से पहले, जब मदर उसको, मैंने प्रेग्नेंट वुमेन की बात की, तो जब भी मदर बच्चे का फॉर्मेशन कर रही होती है तब से शुरू करके जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक आपको प्रोटीन की डाइट ज़रूर लेनी चाहिए। और इसके ना होने से बहुत सारी आजकल बीमारियां हो रही हैं। कभी डिजीज़ पे बात करेंगे हम, आगे कभी सेशन करेंगे इस बारे में कि प्रोटीन ना होने की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या बीमारियां हो रही हैं। तो आज इस सेशन में आप लोग सब समझ गए कि कितना प्रोटीन हमारी रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन क्या करता है बॉडी में, कौन कौन सा लेना चाहिए, हमें कौन से सोर्स से नहीं लेना चाहिए, ये सब मैंने आपको बता दिया। कितनी कितनी क्वांटिटी लेनी है, सप्लीमेंट अगर करना है तो उसको चेक कैसे कर सकते हैं वो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे चलते चलते मैं आपको यही कहना चाहूँगा, तो शुरू करें आप अपनी डाइट को कंट्रोल करना, क्वालिटी चेक करना और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना आप शुरू करें। क्योंकि यहाँ मैं एक बात बड़ी बढ़िया कहना चाहूँगा कि आज से 1 साल बाद आप सिर्फ काम ना कर सकते हैं कि आज आपने शुरू कर लिया होता। स्वयं विचार कीजिए। नमस्कार।